एक व्यक्ति मुझे ईमेल करते हैं और बताते हैं, सर जी मैंने एक बैंक के माध्यम से 5 लाख रुपए का लोन लिया था। मैं उसको कंटिन्यू पे कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, मैं अब 4 से 5 महीने से एक भी ईएमआई पे नहीं कर पाया हूँ। जब मैं एक भी ईएमआई नहीं पे कर पाया तो बैंक ने काफ़ी मेरे पास में कॉल कराई, लगातार मुझे कॉल आती रहती, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, मुझे कॉल रिसीव करने का टाइम नहीं मिल पाता है। मैंने अंततः इनकी कॉल को रिसीव करना बंद कर दिया है। अब क्या मैं किसी पूरे तरीके से लफड़े में फंस जाऊंगा? क्या आरबीआई का कोई ऐसा रूल है, अगर कॉल ना उठाए व्यक्ति तो उस पर मतलब कार्रवाई कर दो? क्या ऐसी कोई कार्रवाई हो जाएगी कॉल ना उठाने पर बैंकों की? देखिए, जब भी आप किसी बैंक या एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं और आप उसको टाइमली पे नहीं कर पाते हैं, आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है, तो आप इस बात से तो पहली बात ही परिचित हैं, आपके पास में अननोन नंबर से लगातार कॉल आती रहती हैं। आप एक कॉल काटते हैं, दूसरी आ जाती है, आप दूसरी कॉल काटते हैं, तीसरी आ जाती है। इस तरीके से दिन भर में आपको 20-30 कॉल मैक्सिमम आई जाती हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है, आप पूरे तरीके से परेशान हो जाते हो। अब देखिए, आपका मोबाइल है, आपकी मर्जी है, आप किसी का कॉल उठाएं या ना उठाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं, कोई आप पर दबाव नहीं बना सकता, कोई आप पर पूरे तरीके से प्रेशर नहीं डाल सकता कि आप हमारा फोन उठाओ। अब बैंक एनबीएफसी के पास में क्या लीगल राइट है, वो आखिर कर क्या सकते हैं? तो देखो, अगर आप किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लिए हैं और आप उसको टाइमली पे नहीं कर रहे हैं, तो देखो उनके पास में सिर्फ एक ही तरीका है, वो आपसे बाय नोटिस बात करें। वो आपके जो परमानेंट एड्रेस है उस पे नोटिस भेजें और आपसे पूरी तरीके से वार्तालाप करें, आप क्यों पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या ऐसा रीजन है पेमेंट ना करने का। बैंक एनबीएफसी को कोई ऐसा राइट नहीं है कि भाई आप अगर कॉल नहीं उठा रहे हैं तो कॉल ना उठाने पर आपके ऊपर केस कर दे या आपको दिक्कत परेशानी में डाल दे। हाँ, अगर आप किसी नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको एक नोटिस आया आपने उसका जवाब नहीं दिया, 2 नोटिस आया आपने उसका जवाब नहीं दिया, 3 नोटिस आया आपने उसका जवाब नहीं दिया, तब जाकर के बैंक एनबीएफसी आपके ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन कॉल ना उठाने पर किसी प्रकार का कोई केस आपके ऊपर ये लोग नहीं कर पाएंगे, ये आप बात ध्यान रखना। इस बात को आप ऐसे समझिए, देखिए ये जो रिकवरी एजेंट हायर करते हैं, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट, खुद बैंक का इनका बंदा नहीं होता। अब उनका क्या काम होता है, वो लोन रिकवर करने के लिए स्पेशलिस्ट बनाए गए हैं, वो लोन रिकवर करते हैं। उनके तरीके जो हैं पूरे तरीके से अवैध हैं, गलत हैं, वो बस कॉल कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और बैंक भी इस बात को जानता है, भली बात ही अच्छे तरीके से बैंक समझता है कि यार रिकवरी एजेंट इस तरीके से करेंगे। अगर बैंक का कोई एम्प्लॉयर ऐसी हरकत करे तो तुरंत बैंक को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज का चुनाव करते हैं, उनसे इस प्रकार की कॉल्स ये लोग कराते हैं। खुद बैंक कभी किसी व्यक्ति को कॉल नहीं करता है लोन रिकवर करने के लिए, चाहे बैंक हो चाहे वो एनबीएफसी हो। रिकवरी एजेंट ऐसी हरकत करते हैं और रिकवरी एजेंट इतने अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, गवार होते हैं, उनके पास में कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती है और ना ही जो हमारे देखने में आया है उनके पास में कोई डीआरए का सर्टिफिकेट होता है। आज की डेट में फर्जी रिकवरी एजेंट बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। अगर किसी रिकवरी एजेंट के द्वारा आपके घर पे विजिटिंग की जाती है और उस पे प्रॉपर आई कार्ड नहीं है, डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास में होम विजिटिंग लेटर नहीं है, उस रिकवरी एजेंट को जूते मार के अपने घर से भगा दो। सीधी बात है, उसको अलाउ ही मत करो कि भाई आप उससे बात करो, कुछ भी नहीं करो, उसको सीधा जूते मार के भगाओ। क्योंकि देखो, आप एक बात समझिए, आपने लोन लिया है, कोई आपने चोरी नहीं की है, कोई आपने फ्रॉड नहीं किया है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसके चलते फिलहाल में आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं और उसके लिए बैंक एनबीएफसी के पास में राइट हैं, वो आपके ऊपर पेनल्टी लगाए, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाए और ब्याज पेनल्टी लगा करके पूरे तरीके से लोन को रिकवर करे। लेकिन ये राइट बिल्कुल बैंक एनबीएफसी को नहीं दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को मां बहन की गालियां दिलाई जाए, किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाए, किसी भी व्यक्ति को डराया जाए, किसी भी व्यक्ति को धमकाया जाए, ये कोई राइट इनके पास में नहीं है। ये बात आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना बेहतर है। चाहे आपको 50 कॉल आ रही है, चाहे आपको 60 कॉल आ रही है, चाहे आपको 10 कॉल आ रही है दिन में, आप व्यस्त रहें। किसी भी बैंक एनबीएफसी को आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है बाय कॉल। हाँ, आप ये कर सकते हैं, अगर आप लोन नहीं चुका रहे हैं और आप बैंक एनबीएफसी से टाइम चाहते हैं, आप कॉल भले ही ना उठाएं, लेकिन जो आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो बैंक एनबीएफसी को, जिससे भी आप लोन लिए हैं, ईमेल पर प्रॉपर तरीके से उनकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वहां पर
ईमेल सेंड कर दें डिटेल में अपनी प्रॉब्लम लिख करके। उससे क्या होगा, फ्यूचर में आप सिक्योर रहेंगे। कल को आप पूरे तरीके से कोई मुसीबत में पड़ते हैं, बैंक कोर्ट जाता है, तो आपके पास में ये ऑप्शन होगा कि देखो हमने बैंक एनबीएफसी को सूचित किया था, हमारी ये प्रॉब्लम है, इसके बाद ये लगातार हमें प्रताड़ित करते गए, डराते गए, धमकाते गए, तो हम क्या करते हैं, हम कहाँ तक इनकी कॉल उठाते। तो ऐसा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है और आरबीआई का कोई ऐसा नियम नहीं है आपको कॉल उठानी है या नहीं उठानी है, ऐसी कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई रिकवरी एजेंट कॉल करके लगातार परेशान कर रहा है, आपको कॉल बिल्कुल नहीं उठानी है, 100% कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, टेंशन फ्री रहें। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम हमें बताना चाहते हैं, आपको कोई नोटिस आ गया है जिसकी जानकारी आप प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करना चाहते हैं, वो नोटिस सही है या नहीं है, तो देखो आप लोगों के लिए हमने हाल ही में एक पेड सर्विस की शुरुआत की है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। इस पेड सर्विस को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको अपनी प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड करानी है, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो, और हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको सेंड कर देनी है। जब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ये सब चीजें सेंड कर देंगे, हम आपका टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट एक फिक्स कर देंगे। हमारा जो एक व्यक्ति होगा जो हमारी तरफ से अपॉइंट किया गया है, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देगा आपको क्या करना होगा, ठीक। अगर उसे लगेगा केस आपका ज्यादा क्रिटिकल है जिसमें एडवोकेट की आवश्यकता है, तो देखो हमारे साथ में थर्ड पार्टी जो एडवोकेट है वो जुड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी लीगल एडवाइजर को वो आपके केस को फॉरवर्ड कर देगा और थर्ड पार्टी लीगल एडवाइजर जो है अपना अमाउंट बता देगा। अगर उस व्यक्ति को लगेगा सामान्य जानकारी है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो देखो सामान्य जानकारी के चार्जेस वो बता दिए जाएंगे और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया जाएगा, ठीक। पॉइंट टू पॉइंट आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को आप अपने यार प्यारों में, दोस्तों में जरूर शेयर करें। अच्छी नहीं लगी है बिल्कुल शेयर ना करें और लाइक तो आप जरूर करके जाएं। अगर आप डिसलाइक करेंगे तो देखो हमारा मोटिवेशन इससे डाउन होता है। तो आप अगर हमें मोटिवेट करना चाहते हैं, अगर आप हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। अगर कोई सुझाव है ईमेल और कमेंट के जरिए जरूर दें। और दोस्तों आपको डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आपके साथ में जय जनशक्ति टीम पूरी तरीके से खड़ी है। अगर आप कोई दिक्कत परेशानी में है, तुरंत आपकी परेशानी का समाधान किया जाएगा। थैंक यू सो मच।